क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज की सबसे आधुनिक CNC मशीनों या लेजर कटर के बिना किसी विशालकाय पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना संभव है, और वो भी इतना सीधा कि आज का सबसे काबिल इंजीनियर भी उसे देखकर दंग रह जाए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर की। लोग इसे उत्तर भारत का कैलाश मंदिर कहते हैं, लेकिन इसकी असलियत उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। 1100 साल पहले, बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी कागज के, आखिर कैसे बनाई गई ये 50 फीट गहरी खाई और उसके बीचों बीच खड़ा ये भव्य मंदिर। आज हम सिर्फ इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि इसके पत्थरों में दबे उन हिडन कोड्स को डिकोड करेंगे जिन्हें इतिहास की किताबों ने भुला दिया है। धर्मराजेश्वर की सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्ट्री है इसका टॉप डाउन आर्किटेक्चर। दुनिया के 99% मंदिर नींव से शिखर की तरफ बनते हैं, लेकिन इसे कटआउट ऑफ रॉक तकनीक से बनाया गया है। यानी पहले एक विशाल चट्टान को चुना गया, फिर उसे खोदा गया और फिर जो पत्थर बचा उससे मंदिर को आकार दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप एक मूर्ति बना रहे हैं और एक हथौड़ा गलत चल गया तो आप मूर्ति बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी दीवार, पूरा पिलर और पूरी छत एक ही पत्थर का हिस्सा है। एक भी गलत प्रहार और पूरा मंदिर खंडहर बन जाता। यहाँ कोई अंडू बटन नहीं था। तो आखिर वो कौन सा एडवांस्ड मेजरिंग सिस्टम था जिसने 100 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी दीवारों को 1 मिलीमीटर के फर्क के बिना सीधा रखा। अब बात करते हैं उस सिमेट्री की जिसका जिक्र मैंने पार्ट 2 रील में किया था। मंदिर के खंभों के बीच की दूरी और उनकी मोटाई में एक ऐसा गणित छुपा है जो हैरान कर देने वाला है। यहाँ 7 छोटे मंदिर हैं और एक मुख्य मंदिर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वास्तुकला में नगर शैली और द्रविड़ शैली का एक अद्भुत मिश्रण मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ब्लूप्रिंट कहाँ था? उस समय के वास्तुकारों के पास कोई डिजिटल स्टोरेज नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि वो मानस यानी मानसिक ब्लूप्रिंट में माहिर थे। वो जमीन पर रेत या धागों की मदद से शैडो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे। सूरज की रोशनी की परछाई से वो तय करते थे कि कटिंग कितनी सीधी होगी। क्या ये सच में सिर्फ इंसानी दिमाग का काम था या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज लुप्त हो चुकी है? मंदिर के ठीक पीछे शुरू होता है असल रहस्य, 50 से ज्यादा गुफाएं। ये गुफाएं कोई मामूली गड्ढे नहीं हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में रहने के लिए कमरे, पानी के कुंड और बैठने की जगहें बनी हैं। यहाँ एक गुफा ऐसी भी है जो दूसरी गुफा से जुड़ी हुई है, जैसे कोई एंशिएंट अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान का केंद्र था, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ गुप्त बैठकें होती थीं। लेकिन इन गुफाओं की दीवारों पर मिलने वाले निशान मंदिर की नक्काशी से मेल नहीं खाते। क्या मंदिर और ये गुफाएं अलग अलग समय पर बनी थीं? या फिर ये गुफाएं उस बड़े प्रोजेक्ट का लेबर कैंप थीं जहां हजारों कारीगर सालों तक रुके रहे? धर्मराजेश्वर की एक और खास बात, यहाँ महादेव और भगवान विष्णु दोनों का वास है। हरि और हर का ये मिलन इस जगह की ऊर्जा को और बढ़ा देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ठोस बेसाल्ट चट्टान के अंदर होने के कारण यहाँ का तापमान बाहर के मुकाबले हमेशा स्थिर रहता है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं थे, वो महान इंजीनियर थे। उन्होंने पत्थरों को जुबान दी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक पत्थर को काटकर उसमें से संगीत और गणित निकाला जा सकता है। आज हम करोड़ों की मशीनें लगाकर भी शायद वैसा परफेक्शन न ला पाएं जो उन्होंने छेनी और हथौड़े से हासिल किया। धर्मराजेश्वर आज भी खड़ा है, समय की मार झेलते हुए। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हैं। वो हजारों टन मलबा कहाँ गया जो इस पहाड़ को काटकर निकाला गया होगा? क्योंकि मंदिर के आसपास उस मलबे का कोई निशान नहीं मिलता। क्या उसे कहीं और इस्तेमाल किया गया, या फिर उसे गायब करने का कोई और तरीका था? ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत का इतिहास उतना सरल नहीं है जितना किताबों में बताया जाता है।
ये मंदिर एक चुनौती है, आधुनिक विज्ञान के लिए और हमारी सोच के लिए। अगली बार जब आप मध्य प्रदेश आएं, तो धर्मराजेश्वर की इन दीवारों को सिर्फ देखिएगा मत, उन्हें महसूस कीजिएगा। वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मंदिर किसी प्राचीन मशीन से बनाया गया था या ये शुद्ध मानवीय कौशल का चमत्कार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो रहस्य टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।